अब मैं देखने वालों को बेवकूफ़ कहूँ कि या फिर इन बंटी और बबली को मैं ओवर स्मार्ट बोलूँ कि क्या ही इनकी चालाकी है कि ये लोग कैसे कमेंट्स छुपाते हैं, किस कदर अजीबो-गरीब किस्म के लोग हैं। ऐसे तो हम रिएक्शन वाले नहीं हैं, हमारे पास दिन में हज़ारों नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, लेकिन हम हाइड नहीं करते क्योंकि हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बर्दाश्त दी हुई है कि सच को भी बर्दाश्त करो, कड़वाहट को भी बर्दाश्त करो। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। अगर हम कहीं पर गलत हैं तो देखने वाला, सुनने वाला हमारी गलतियाँ निकालेगा, पॉइंट आउट करेगा, हमें बताएगा। लेकिन अब मैं देखने वालों को बेवकूफ़ कहूँ कि आँखों देखी मक्खी कैसे निगल सकते हो तुम लोग बेवकूफ़ लोगों, या फिर इन मैं क्या बोलूँ इनके लिए अल्फ़ाज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर आ ही गए हैं चैनल पे तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करेंगे इन बंटी और बबली की चालाकियों पर। और इतनी बड़ी बात, कौन सी बड़ी बात है जो इन लोगों ने छुपाई है? दूसरी तरफ ये मेहमान से बेजार है। मैं तो इनके मेहमान से परेशान हूँ यार। ये वो मेहमान हैं जो हर वक्त टपक पड़ते हैं। अब मैं किसी के मेहमान को, वो कहते हैं ना, मेहमान अपना रिज़्क़ खुद लेकर आता है, लेकिन मेज़बान का भी काम है कि ज़रा मेहमान की अच्छी मेहमान नवाज़ी की जाए। अब कल की ही उठा लो वीडियो यार, कि जिसका सर ना पैर। एक तरफ दिखा रहे हैं कि हमारे घर गेस्ट आने वाले हैं स्पेशल, खोदा पहाड़ निकला चूहा। मतलब कि उसमें तो आई टीचर, और टीचर के आने पे बनाए वो दिल फेफड़े गुर्दे जो भी हैं वो बनाए। लेकिन हमें तो उससे पहले कुछ और दिखाया जा रहा था। चपली कबाब, विंग्स और पता नहीं सीख कबाब, इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही थी जो कि फ्रोज़न आइटम है। और बना क्या, और साथ में बिरयानी बन रही थी, कढ़ाई बन रही थी, वो किधर गया? लेकिन चलो, अब आपसे एडिटिंग में हो गई गलती। हाँ, हो जाती है ना गलती, कि पहले का सीन बाद में, बाद का आप पहले लगा दो। लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि देखने वालों ने एक भी कमेंट ऐसा नहीं किया कि भैया बंटी भाई आपने तो दिखाया क्या कि इतने खाने की चीज़ें बन रही हैं, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो आपने उनको दिल फेफड़े गुर्दे बना के खिला दिए। क्या है ये? कोई ऐसा कमेंट नहीं। सब यही है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ऐसा है, वैसा है। आप कचरा ऐसे डाल लिया करें, वो कटिंग करते हुए ऐसे डाल लिया करें, बस यानी अपने मतलब के कमेंट्स। मगर वही बात है, पागल हो क्या देखने वालों तुम लोग, या ओवर स्मार्ट ये लोग हैं? फिर इन लोगों ने जनाब मेहमान की क्या ही खातिरदारी की। माना कि वो टीचर हर वक्त इनके घर आ जाती है बिन बुलाए। अब उसको इतना पता है कि वो कैंसर स्टेज 3 की मरीज़ है, उसके लिए कोई यखनी, कोई स्टीम चिकन, कोई मटन, कोई इस तरह की चीज़ें तुम बना के लाओ, परहेज़ी खाना बना के लाओ। बल्कि अब बंटी भैया के लिए भी तुम बना के लेके जाओ, उनके मासूम बच्चों के लिए भी तुम बना के लेके जाओ। वो औरत कैसे बनाएगी? बल्कि वो सॉरी सॉरी, अभी 2 दिन पहले इसने दिखाया है कि वो नहीं बनाती खाना, वो बंटी भैया बनाते हैं कभी कभी। तो वो फिर कल दिल फेफड़े बनाने पड़ गए उसको दोबारा से ना, बबली को, क्योंकि गलती हो जाती ना। अब कब तक भाई रिएक्शन वालों के इशारों पे चलेगा? वो झाड़ू भी लगा के दिखाएगा, पोछा भी मार के दिखाएगा, टापी, और कब तक वो कटिंग करके पकोड़े बना के दिखाएगा? मतलब कभी तो वो रिएक्शन से हट के रियल लाइफ में भी तो आएगा ना, जहाँ पे बबली खाना बना रही होगी, बबली सफाई कर रही होगी, बबली सारी बाल्टियाँ उठा रही होगी, बर्तन धो के। मैं समझा करें ना आप। बस रिएक्शन वाले इनको कंटेंट दे रहे हैं और ये बनाए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा हटना भी तो पड़ता है ना, सच भी तो सामने आता है ना, झूठ कब तक चलेगा? तो आप लोग ज़रा इंजॉय किया करें मेरे रिएक्शन को, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इनके ऊपर रिएक्शन देके ना, मतलब हद है यार, हद है। और फिर वो मेहमान कैसी मेहमान है भाई? ना आओ, अगर तुम आ रही हो तो क्यों तुम किसी के ऊपर इतनी बड़ी टेंशन बन के आ रही हो कि तुम्हारे लिए उनको दिल फेफड़े बनाने पड़ रहे हैं, अपना दिल निकाल के उनको बनाना पड़ रहा है? किस दिल से वो तुम्हारे लिए दिल बना रहे हैं? अपने लिए वो गुलाब जामुन भी लाएंगे, अपने लिए वो सेलिब्रेशन के केक लाएंगे। अब आज के दौर में मैं आपको सच्ची बात बताऊं, केक कितना महंगा हो गया है। देखा है ना आपने, एक छोटा सा 1 पाउंड का केक भी 1200-1300 रुपये का आता है, अच्छी कंपनी का अगर आप लेने जाओ, और अच्छी बेकरी से लेने जाएँ तो और महंगा है। तो हर वक्त सेलिब्रेशन हो रही है, इतनी चीज़ें हो जाती हैं कि अब मेहमान जो आ रहे थे उनके लिए उस दिल की जगह कोई पाए शाय बना ले। ओह सॉरी, वो बीमार है, ओह तौबा। वो चिकन बना लेते, चिकन की फटाफट कढ़ाई बंटी भाई बना लेते, कुछ अच्छी चीज़ बना लेते। अब एक मेहमान के लिए आप इतनी तरद्दुद कर रहे हैं, बंटी भैया के रिश्तेदार आ रहे हैं, और एक मेहमान को आप दिल फेफड़े खिला रहे हैं। माना कि वो हर वक्त आपके घर आई हुई होती है। अब उसको मैं थोड़ा बोलूँगी, टीचर बहना, आपको पता नहीं है कि वो कैंसर की मरीज़ है? आप हर वक्त उनके घर मेहमान बन के आ जाते हो। अब देखो, उन्होंने तुम्हें कल की बासी सब्ज़ी खिला दी, दिल फेफड़े खिला दिए।
अब तुम उनके लिए बना के ले आती कोई मटन वटन, कोई जो तुम पाए बना के लाती हो ताकि वो भी बेचारे खा लेते हैं नान मंगवा के। जाओ बंटी नान लेकर आओ, आज नान खाएंगे, भूल जाते हैं ना फिर वो बीमारी भी। अच्छा हाँ, अब थोड़ी सी बात करूँगी, वो जो मैंने कल वीडियो बनाई थी ना उस पे थोड़ी सी और आगे से वीडियो आ गई कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, सबने कहा कि आप हमारे घर आ जाया करें, आप अपनी अम्मी अब्बू के घर नहीं जाते। तो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर ने ना कुछ कमेंट किए थे मेरी ही वीडियो के नीचे, क्योंकि आपको वहाँ बंटी बबली पे नहीं मिलेंगे ऐसे कमेंट, नहीं यहाँ पे मेरी वीडियो पे मिल जाएंगे क्योंकि सच यहीं पर आता है। तो उन्होंने कहा कि ये औरत कराची से ट्रैवल करके लाहौर, लाहौर से ट्रैवल करके उम्रा करने, फिर उम्रा करके वापस लाहौर, लाहौर से ट्रैवल करके फिर ये कराची आ सकती है, लेकिन अपने ससुराल ट्रैवल करके नहीं जा सकती। अच्छा मान लिया भाई बबली को ट्रैवल मना है, ठीक है, हमने बंटी भैया मान लिया उसको ट्रैवल मना है, लेकिन कुछ खुदा का खौफ करो। एक तरफ तुम कहते हो कि बबली को यानी मारिया को डॉक्टर ने आराम बोला हुआ है, वो ज़्यादा काम नहीं कर सकती, ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकती, तो उससे इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो? क्या तुम इतना नहीं कमा सकते कि उस बेचारी को रेस्ट दो, उसको खिलाओ पिलाओ? देखो नौशीन सिस्टर को, जिनकी तुम नकल कर रहे थे कि जिनके मियाँ टापी लगाते हैं, अब हम नहीं दिखा सकते। तो ऐसे मर्द होते हैं जो अपनी बीवियों को काम पे नहीं लगाते, उनसे घर की ये जो घर, वो औरत से अगर आपकी वीडियो में ही आ जाए ना, जैसे अली भैया की वीडियो में नौशीन आ जाती है, नौशीन बैठ जाती है, थोड़ा सा कुछ दिखा देती है, उसके लिए वो ही काफ़ी है, क्योंकि वो वाकई ही कैंसर पेशेंट है। अभी अभी वो माशाल्लाह ठीक हो रही है, रिकवरी में जा रही है, अल्लाह पाक उसको और सेहत ज़िंदगी दे, उसके बेटे पे उसका साया सलामत रखे। तुम लोगों को बड़ी मिर्चें लगती हैं, जो सच्चा बंदा होता है ना उनकी बड़ी मिर्चें लगती हैं। तो वो अपनी बीवी को आराम करवाता है अली, तो आप भी अपनी बीवी को आराम करवाएं ना, आप प्रॉपर आराम करवाएं। अब देखिए मैंने 2 वीडियोस में एक बात का बड़ा चर्चा किया, मैंने कहा कि छोटे छोटे तुम्हारे बच्चे हैं, सारा दिन गंदे हुलिये में घूम रहे होते हैं, बाल देखो उनके, कपड़े देखो, सारा दिन तुम वीडियोस बनाने में लगे होते हो दोनों मियाँ बीवी, क्या बच्चों की तरबियत कर रहे हो, क्या उनको खिला पिला रहे हो, क्या तुम लोग ये उनके बाल देखो। और फिर जनाब वो बाल बनते हुए भी दिखा रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं, फिर वो टापी लग रही है, वो झाड़ू लग रहा है, वो किचन में खाना बनाया जा रहा है, हर रिएक्शन पे एक्शन आ रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ना अभी तक। तो फिर मैंने जो 2 दिन से चर्चा किया हुआ था कि घर में कोई मेड नहीं है, कोई मासी बंदा रख ले, कोई बच्ची रख ले, फुल डे की बच्ची रख ले, उसका भी जवाब मुझे कल ना बबली साहिबा ने दे दिया कि हमें ऐसी बच्ची चाहिए जो सारा दिन हमारे पास रहे, सारा दिन रहे। लेकिन नहीं, ये लोग नहीं रख सकते, इनकी मजबूरी है ना, सारा दिन के लिए ये लोग नहीं रख सकते। पैसे बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनके पास बहुत पैसा है, रख इसलिए नहीं सकते कि जब आपके घर में कोई आउटसाइडर पूरा दिन के लिए रहेगा तो फिर कंटेंट की तैयारी कैसे होगी, कंटेंट कैसा बनाया जाएगा, फिर हमारी बातें लीक होने का ख़तरा होता है, आपको समझ नहीं आती। अब हर कोई किचन विद आमना थोड़ी है, अब हर कोई जो है ना, और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मिनाल है, एमन है, जिनकी बच्चियां हैं साथ होती हैं सारा दिन, जिसको नैनी कहते हैं, बच्चों को संभालती हैं, वो होती हैं, क्योंकि वो लोग जेन्युइन बंदे हैं, वो जेन्युइन बनते हैं, उनको पता है कि हमने जो भी एक्ट करना है, रियल लाइफ दिखानी है, हमने कोई ऐसी बात नहीं करनी, तो उनको डर नहीं होता ये बच्चियों शच्चियों से, आउटसाइडर। लेकिन इनके यहाँ क्या मजबूरी है, आप समझ सकते हैं ना। ये बंदा पंजाब अपनी माँ बाप को मिलने नहीं जा सकता, अब किसी ने कहा तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारा बाप बीमार है, उसकी माँ बीमार है, और तुम लोग फिर भी कराची बैठे हुए हो। तुम लोगों की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम लोगों को कराची रोक रही है? हाँ, तुम लोगों को तो पहली फुर्सत में लाहौर शिफ्ट हो जाना चाहिए, तुम्हारी बीवी का वहाँ अच्छा इलाज होगा, तुम अपने बाप के पास जा सकते हो, तो भाई तुम लोग जाओ, जाके रहो, मिलो घुलो, बल्कि और तुम लोगों के पास जो है ना व्लॉगिंग के ज़रिए बनेंगे और कंटेंट मिलेगा, फैमिली कंटेंट मिलेगा। लेकिन नहीं, क्योंकि इस बंटी भैया को इनके माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करते, इनके ड्रामों को असल में एक्सेप्ट नहीं करते। ये बात मैंने कमेंट में पढ़ी, किसी ने बताया कि इनके वालिद साहब, इनकी वालिदा ने ही इनको समझा करें इनकी हरकतों की वजह से। और अब जो है ना यहाँ बैठ के रोज़ाना नया कंटेंट आता है, और मेरी वीडियो आने की देर होती है, इनको कंटेंट मिल जाता है। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, मेरी हर बात पे इनको जो है ना जवाब देने को मिल रहा है, और मेरी वजह से ना अब इनकी परेड लग चुकी है भाई। अब इनकी जो है ना, इनको मजबूर है ना, वो बंटी भैया को भी मेहनत करनी पड़ी। हलाल करो ना, कमाओ खाओ, हलाल करो, अपनी बीवी से रोज़ बैठ के इस्त्री भी करवाओ, वो बैठी हुई बनती है आराम से। फिर उसको याद आ गया, पहली वाली वीडियो में दोस्तों याद नहीं आया था उसको कि नीचे बैठ के, इस बीमारी में जो होती है खातून, वो नीचे नहीं बैठ सकती, उसको पेन होती है। अब कल की वीडियो में कहती है मैं नीचे बैठती हूँ तो मुझे बहुत पेन होती है, और जो बड़े मज़े का सीन है, बाहर जाती है ना,
बाहर घूमने जाती है और वहाँ पे जब अपने नॉर्मल रूटीन में आती है, भूल जाती है, कैरेक्टर से बाहर आ जाती है कि ये पेशेंट है, तो खूब एंजॉय कर रही होती। घर आती, जब कपड़े दिखा रही होती नॉर्मल होती है, फिर जब आप उसको टिकटॉक पे देखें, आई एम अ कैंसर पेशेंट, मैं अपने घर वालों का साथ देने के लिए ये काम कर रही हूँ, आप लोग मेरी बहुत मदद करें। और उसके बाद जब ये घूमने जाती, बे बिरा बंटी बंटी ये देखो ये ऐसे फेंक रहे, अरे बच्ची हूँ, अरे हो, फिर उसको याद आता है मैं तो आई एम अ कैंसर पेशेंट। अल्लाह, मतलब क्या लोग हो तुसी यार। चलो जी, आज का कंटेंट मैंने इनको दे दिया है, अब देखो इसका रिप्लाई कब आता है। अब ढूंढो मेरी बात के अंदर कंटेंट, क्योंकि मैं खुद ही कह के भूल जाती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात याद रहती है। मैं लूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।